बच्चों हम आजकल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंदर एनसीईआरटी की आज 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे हम, तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ एम एंड एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे ताकि उसके आधार पर इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस सर्कल में हम नेचुरल नंबर लेंगे। सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में शामिल किए जाएंगे। सभी ये नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स में शामिल किए जाएंगे और ये सभी नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। और इधर हमारा होगा इरेशनल नंबर का सर्कल। ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर सभी हमारे रियल नंबर के सर्कल में आ जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को इस वेन डायग्राम के आधार पर बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हम इसमें देखेंगे हमारा जो इरेशनल नंबर का सर्कल है, ये सभी इरेशनल नंबर इस रियल नंबर के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसका आंसर हम यस के रूप में लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज एन फॉर्म ऑफ रूट एम। तो यहाँ हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब नंबर लाइन में हमारे यहाँ से 0 है, 1 2 3 4। तो इस सारा पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट, एवरी पॉइंट यहाँ पर रूट एम नहीं है। ये यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर ये होल नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ अपन इसको कहेंगे तो 1/2 रेशनल नंबर भी इसमें शामिल है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सभी इस पर नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ एवरी पॉइंट, ये हमारा इसका आंसर होगा नो। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज नॉट फॉर्म ऑफ रूट एम, क्योंकि रूट एम हमारा ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल के अलावा सभी रेशनल नंबर भी इस नंबर लाइन पर आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा नो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आ रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा एवरी रियल नंबर जो है, इस रियल नंबर में सभी प्रकार के नंबर आ रहे हैं। इरेशनल भी आ रहे हैं, रेशनल भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो ये लिख रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। तो सभी इरेशनल रियल नंबर इरेशनल के साथ साथ रेशनल नंबर भी होंगे, इसलिए इसका आंसर भी नो में आएगा। नो, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से इस डायग्राम को देख करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम शुरू करते हैं। इसके अंदर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे स्क्वायर रूट। यहाँ √2, √3, √5, इन सबके स्क्वायर रूट करेंगे हम। इन सबके स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल आते हैं। लेकिन जब हम √4 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट 4 जो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हमारे पास रेशनल नंबर आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है इफ नॉट गिव एग्जाम्पल। तो इसका गिव एग्जाम्पल के रूप में ये √4 यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ √9 रखेंगे। √9 भी यहाँ पर हमारा स्क्वायर नंबर है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा, जो कि एक हमारे पास रेशनल नंबर है। इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन नीचे 1 लिख सकते हैं। सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके सारे के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ स्क्वायर रूट ऐसे भी हैं जिनके स्क्वायर रूट निकालने पर ये रेशनल नंबर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके अंदर शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर सेंटर में 0 लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट। इस √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम पहले पाइथागोरस के फॉर्मूले से देखेंगे कि हम रूट कैसे बनाते हैं। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे,
ए बी सी, ये हम यहाँ पर 2 यूनिट लेंगे और ये ए बी 1 यूनिट लेंगे। बेस यहाँ पर 2 यूनिट ले रहे हैं और यहाँ परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले रहे हैं। जब इसको पाइथागोरस के फॉर्मूले में लगाएंगे हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। बी सी हमारे पास 2 यूनिट है, 2 स्क्वायर प्लस ए बी 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5। ऐसी स्क्वायर, इसको हम यहाँ ऐसे ही करेंगे, इसको हम यहाँ रूट में डाल देंगे। तो इसी तरह इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल 2 यूनिट लेंगे बेस में और हाइट परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 यूनिट लेंगे। जब इसकी हम हाइपोटेनस बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस आएगी वो √5 कहलाएगी। और इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए ओ से हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके और आर्क बनाएंगे जो हमारा यहाँ पर ओ पर कट करता है। तो ओ ई इज इक्वल टू √5। इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और भी आपको इसकी थ्योरी समझनी हो तो थ्योरी का मेरा अलग वीडियो बना हुआ है, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।